नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। ब्रायरमिस्ट उत्तरी स्कॉटलैंड का एक छोटा सा तटीय गांव था, जहां हमेशा हल्का सा कोहरा बना रहता था। समुद्र की लहरें रात दिन चट्टानों से टकराती और हवा में नमक की सड़ांध सी गंध फैली रहती। डैनियल वेल्स, एक युवा जीव विज्ञानी, यहां गर्मी के शोध के लिए आया था, पर गांव में आते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। गांव वाले अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते थे और उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, एक डर, एक रहस्य। पहली रात डैनियल ने समुद्र के किनारे कुछ अनोखा देखा। पानी में एक हल्की नीली चमक थी और लहरों के साथ कुछ जीवों की आकृतियां थी, लंबी, पतली और असामान्य रूप से शांत। उसने कैमरा निकाला, पर जैसे ही फ्लैश चली, चमक गायब हो गई। रात को उसे सपने आए, एक विशाल छायामय आकृति जिसकी आंखें आकाश जितनी गहरी थी। वो आकृति समुद्र के नीचे से उसे बुला रही थी, कोई अनजानी भाषा में, लेकिन डैनियल समझ पा रहा था। ब्रायरमिस्ट के नीचे मैं जाग रहा हूं। अगली सुबह वो गांव की लाइब्रेरी गया। वहां काम कर रही थी आना मेरिवेदर, एक स्थानीय युवती जो इतिहास पढ़ती थी। तुम नए हो? उसने पूछा। हाँ, मैं डैनियल। तुम्हारे पास पुराने नक्शे हैं इस इलाके के? आना ने किताबों की अलमारी से एक मोटी सी किताब निकाली। ये गांव एक 600 से पहले भी था, पर एक आग में सभी रिकॉर्ड जल गए थे। लोग कहते हैं कुछ काला समुद्र से आया था। डैनियल ने पन्ने पलटे और एक पृष्ठ पर रुक गया। उसमें एक प्रतीक था, त्रिकोण के अंदर एक आंख और उसके चारों तरफ लहरें। ये क्या है? लोग इसे द गहराई की आंख कहते हैं। आना ने धीरे से कहा। कुछ इसे पूजा करते थे। कहते हैं ये समुद्र के नीचे किसी प्राचीन देवता का प्रतीक है। उसी रात डैनियल ने समुद्र के पास फिर से वही नीली चमक देखी। इस बार वो अकेला नहीं था, कोई और वहां खड़ा था, लंबा, गीले कपड़े पहने, चेहरा छिपा हुआ। डैनियल ने पुकारा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ वही गहरी, गूंजती फुसफुसाहट थी। अगले ही क्षण वो आकृति पानी में समा गई, बिना किसी हलचल के। डैनियल की नींद टूटते ही उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में था। हवा भारी लग रही थी और खिड़की का शीशा धुंधला। उसने उठकर बाहर देखा। समुद्र पूरी तरह शांत था, पर गांव की गलियां खाली थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसने अपना कैमरा उठाया और पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर कुछ असामान्य था। एक फ्रेम में समुद्र के किनारे पर वो आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कहा जा सके, किसी मानवीय संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। त्वचा नहीं, बस अंधकार और दो गहरी गहराइयां, जैसे शून्य। कैमरा फ्रीज हुआ और फिर स्क्रीन पर अचानक एक वाक्य चमका, तुमने उसे जगा दिया है। डैनियल घबरा गया। ये तकनीकी खराबी नहीं थी, ये कुछ और था। वो तुरंत आना के पास भागा और उसे वीडियो दिखाया। आना ने वीडियो देखा और बोली, ये वही प्रतीक है जो पुरानी किताबों में आया था। ये आकृति असल में उस देवता की छाया हो सकती है, जिसे यहाँ लोग थैलमोर्ग कहते थे। कौन है ये थैलमोर्ग? आना ने कांपते स्वर में बताया, एक प्राचीन समुद्री देवता जिसे इंसानों ने सदियों पहले बुलाया था, पर जब वो आया तो मौत और पागलपन लाया। गांव वालों ने उसे किसी अनजानी रस्म से फिर समुद्र के नीचे बंद कर दिया। डैनियल ने पूछा, और अगर वो जाग गया हो?
आना बोली, तो हम सब उसके सपनों में समा जाएंगे। ब्राइमिस्ट की आबादी कभी 2000 थी, अब मुश्किल से 300 लोग बचे थे। डैनियल और आना को समझ नहीं आ रहा था कि लोग धीरे धीरे क्यों गायब होते जा रहे हैं। वो गांव के पुराने गिरजाघर गए, जहां अब कोई पूजा नहीं होती थी। आना ने बताया, यहां कुछ दशक पहले तक एक गुप्त समाज सक्रिय था, ऑर्डर ऑफ द अबिस, जिनका काम था थैलमोर की नींद को सुरक्षित रखना। गिरजाघर की तहखाना अभी भी बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। घुप अंधेरे में दीवारों पर वही प्रतीक उकेरे हुए थे, त्रिकोण, आंखें और समुद्री लहरें। एक पत्थर की वेदी थी और उस पर रखी थी वही किताब, काली जिल्द, नीले धागों से सिली। डैनियल ने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, वो तब तक सोता है जब तक कोई उसकी आंखों में नहीं झांकता। उसने आना की तरफ देखा। कल रात मैंने उसे देखा था। आना पीछे हटी। इसका मतलब तुम अब उससे बंध गए हो। वो तुम्हारे जरिए लौटेगा। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी और जमीन जैसे सांस ले रही हो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक वाक्य फिर उभरा। अब दरवाजा खुल चुका है। तहखाना जैसे थम गया था। दीवारों की हरकत बंद हो चुकी थी, मगर हवा अब पहले से भारी लग रही थी, जैसे वहां ऑक्सीजन कम हो और कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। डैनियल ने किताब को सावधानी से बंद किया और कहा, हमें इसे जलाना होगा। आना ने सिर हिलाया। नहीं, अगर ये सच में थैलमोर की मुहर है तो इसे जलाना उसकी मुक्ति का निमंत्रण होगा। डैनियल ने किताब अपनी बैग में रख ली और वे दोनों गिरजाघर से बाहर निकले। पर जैसे ही वे बाहर आए, ब्राइमिस्ट पहले जैसा नहीं था। गांव की गलियां वीरान थी, लेकिन हर खिड़की के पीछे कोई परछाई थी। लोग वहां थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खाली थी। ये क्या हो रहा है? डैनियल ने घबराकर पूछा। वो उन्हें देख रहा है, आना बोली। जो उसकी तरफ देखेगा वो उसका हो जाएगा। डैनियल ने महसूस किया कि उसकी आंखें जल रही हैं। वो सीधा समुद्र की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वहां से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, किसी अनजान भाषा में, मगर उसकी लय में सम्मोहन था। उन्होंने तय किया कि अब एलन डोरे की मदद लेनी होगी। डैनियल का पुराना दोस्त, जो अब एक विचित्र चित्रकार था और ब्राइमिस्ट से दूर एक पहाड़ी पर अकेला रहता था। एलन की तस्वीरों में अक्सर वो आकृति दिखती थी, जिसकी कोई ठोस आकृति नहीं होती, पर हर बार देखने वाले को कुछ अलग दिखती। रात घिर चुकी थी। पहाड़ियों के बीच से होते हुए डैनियल और आना एलन के केबिन तक पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, एलन बोला, बिना मुड़े हुए। डैनियल चौंका। तुम जानते थे? एलन धीरे से मुस्कुराया। मैं उसे अपने सपनों में देखता रहा हूं। उसने मुझसे रंग चुराए, मेरे विचार। अब मेरी आंखों के पीछे बस वही है। उसने एक कैनवास की तरफ इशारा किया। उस पर एक चित्र था, पर देखने से लग रहा था कि वो हिल रहा है। उसमें समुद्र नहीं, बल्कि गहराई थी। ऐसी गहराई जिसमें रंग नहीं, बल्कि पागलपन उतरता था। आना ने कांपते स्वर में कहा, हम उसके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। हमें बताओ कि इसे रोका कैसे जाए। एलन ने धीमे से कहा, तुम उसे मार नहीं सकते, तुम उसे बंद कर सकते हो, जैसे पहले किया गया था। लेकिन उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां उसकी आत्मा सो रही है, समुद्र के नीचे काले गर्त में। डैनियल ने कहा, वो कैसे संभव है? एलन ने किताब की तरफ इशारा किया। उसमें एक नक्शा है, लेकिन चेतावनी है, जो भी वहां गया है कभी वैसा वापस नहीं आया। एक पल की चुप्पी के बाद डैनियल बोला, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। डैनियल और आना अगली सुबह एलन की दी हुई किताब के नक्शे के साथ समुद्र की तरफ रवाना हुए। ब्राइमिस्ट की हवा अब और भी भारी लग रही थी, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य बल उन्हें रोक रहा हो।
गांव के लोग अब बिल्कुल स्थिर मूर्तियां बन चुके थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं, बस ठंडी आंखें और फटीफटी निगाहें। एलन ने बताया था कि काला गर्त, द ब्लैक कैज़म, समुद्र के उस हिस्से में है जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता। वहां एक पुराना मीनारनुमा पत्थर है जिसे नाविक भूले हुए देवता की उंगली कहते हैं। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र असामान्य रूप से शांत था, लेकिन पानी का रंग काला था, पूरी तरह काला, जैसे स्याही में डूबा हो। उन्होंने एक छोटी नाव तैयार की और एलन ने उन्हें एक पुरानी मोमबत्ती दी जिस पर वही रहस्यमयी प्रतीक बना था। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी, एलन बोला, पर अगर वो तुम्हारे नाम जानता है तो ये भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। नाव आगे बढ़ी, लहरें मौन थी और दूर कहीं से फिर वही फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई पुरानी भाषा में मंत्र बोल रहा हो। डैनियल ने महसूस किया कि उसका सिर भारी होने लगा है। उसके ज़हन में अजीब छवियां आने लगी। एलन की वो पेंटिंग्स, किताब की वो पंक्तियां और उस आकृति की आंखें जो हर सपने के पार भी मौजूद थी। आना ने उसे टोका, होश में रहो, वो तुम्हें भीतर से तोड़ना चाहता है। अचानक समुद्र के बीचों बीच वो पत्थर दिखा, काला, चिकना और ऊपर की ओर इशारा करता हुआ। मोमबत्ती की लौ अचानक नीली हो गई। नाव अपने आप पत्थर की ओर खींचने लगी। जैसे ही नाव पत्थर के पास पहुंची, समुद्र की सतह खुलने लगी। नहीं, पानी पीछे नहीं हटा, बल्कि जैसे एक द्वार खुल रहा हो। नीचे सीढ़ियां थी, पत्थर की, और उन पर समुद्र का पानी टिका नहीं था। आना ने कहा, यह वही द्वार है, वही रास्ता जिससे पहले के लोग नीचे गए थे। वे दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे जाते गए, चारों ओर रोशनी कम होती गई। मोमबत्ती की नीली लोही उनका मार्गदर्शक बनी रही। नीचे उतरते हुए दीवारों पर चित्र बने थे, विचित्र, भयावह और असहनीय। मानव आकृतियां जो तैर नहीं रही थी, डूब नहीं रही थी, बल्कि कुछ और बन चुकी थी। उनके चेहरे घुल गए थे और आंखें बाहर की ओर निकल चुकी थी। डैनियल ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? आना बोली, वो जो वापस नहीं आए। अंततः वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे जो पत्थर से बना था मगर सांस लेता हुआ प्रतीत होता था। उस पर वही वाक्य खुदा था, जो जाग जाए उसे फिर सुलाना असंभव है। डैनियल ने किताब खोली। एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से द्वार खुलेगा, लेकिन एक कीमत पर। तैयार हो? आना ने पूछा। डैनियल ने सिर हिलाया। अगर हम अभी नहीं रुके तो वो इस दुनिया को निगल जाएगा। उसने मंत्र पढ़ा, द्वार हिला, फिर खुला। भीतर सिर्फ अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के भीतर कुछ जाग रहा था। द्वार खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, ऐसा सन्नाटा जैसे कोई पूरी दुनिया मौन में डूब गई हो। डैनियल और आना ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आगे बढ़े। भीतर सब कुछ पत्थर से बना था, मगर कोई तरलता थी वहां, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। हर कदम पर जमीन थोड़ी गूंजती थी, जैसे नीचे कुछ विशाल करवट ले रहा हो। दीवारों पर फिर वही अजीब चित्र थे, पर इस बार वे हिल रहे थे। आंखें पीछा कर रही थी। आकृतियां जैसे दरवाजे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ये असली नहीं है, आना ने फुसफुसाकर कहा। वो हमें भ्रमित कर रहा है। अचानक एक दरार से नीली रोशनी फूटी और एक कमरा खुला जिसमें केंद्र में एक ताबूत जैसा पत्थर था। उसके चारों ओर वही प्रतीक खुदे हुए थे जो किताब में थे। डैनियल धीमे कदमों से पास गया। पत्थर पर कोई लिखा था, वो जो सोया है उसे मत जगाओ। मगर किसी ने नीचे खरोंच से लिखा था, बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे की दीवारों से एक गूंज निकली। कोई बोल रहा था, मगर वो आवाज भाषा से परे थी। डैनियल और आना दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में धुंध छा गई। उस अंधेपन में उन्होंने उसे देखा। कोई आकृति नहीं, बस गहराई।
एक आंख जो पूरी दुनिया के डर से बनी थी, वो चीज जो नाम में नहीं बंधी जा सकती थी। डैनियल को लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। वो चिल्लाया नहीं क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उस अज्ञात की उपस्थिति ने भाषा को निष्क्रिय कर दिया था। आना अपने घुटनों पर गिरी और किताब खोली। पृष्ठ अपने आप पलटने लगे, जैसे वह चीज उसे खोज रही हो, जानना चाहती हो कि कौन उसके द्वार तक पहुंचा। हमने तुम्हें जगाने नहीं चाहा, आना फुसफुसाई। तुम्हें फिर से बांधने आए हैं। अचानक दीवारों से स्याही जैसी कोई चीज टपकने लगी। अंधकार खुद आकार लेने लगा और उस अंधकार में उभरा एक चेहरा, या यूं कहें चेहरों का कोलाज, हजारों आत्माओं से बना हुआ, चीखता हुआ। तुम्हें मुझे रोकना है? उस उपस्थिति ने पूछा, सीधा डैनियल के जहन में। डैनियल कांपता हुआ खड़ा हुआ। उसने एलन की दी हुई मोमबत्ती को ऊपर उठाया, जो अब काली पड़ चुकी थी। तू भूल चुका है, डैनियल बोला। किसने तुझे पहले बांधा था? उसने किताब में से अंतिम पंक्ति पढ़ी, एक निषिद्ध मंत्र। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। वो उपस्थिति चीखने लगी, पर उसकी चीख में शब्द नहीं थे, बस पागलपन था। आना ने अपना हाथ डैनियल की ओर बढ़ाया। अब या कभी नहीं। दोनों ने एक साथ पत्थर के ताबूत पर हाथ रखा और मंत्र को दोहराया। अंधकार फटने लगा। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड का अंत हो रहा हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। कमरे की दीवारें अब स्थिर थी, आकृतियां अब नहीं हिल रही थी, और ताबूत अब खाली था। डैनियल ने कांपते हुए कहा, क्या हमने उसे बंद कर दिया? आना ने धीरे से सिर हिलाया। शायद कुछ देर के लिए। वे वापस समुद्र की सतह पर आए, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। आकाश अब उतना नीला नहीं था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। ब्रायरमिस्ट वापस उनके सामने था, मगर अब वो वही गाँव नहीं लग रहा था। डैनियल ने सबसे पहले देखा। सड़क पर खड़े हुए लोग जो हिल नहीं रहे थे, अब उनकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे कोई छाया उनमें समा गई हो। क्या हम देर कर चुके हैं? आना ने धीमे से पूछा। या फिर हमने सिर्फ उसके आने का द्वार खोल दिया? डैनियल ने कहा। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एलन का घर दिखा, मगर वो पूरी तरह जला हुआ था। राख और काले धुएं का ढेर। वहां अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक चीज के, वो पुरानी पेंटिंग जो दीवार पर अधजली टंगी थी। उसमें अब एक नई आकृति उभरी थी, एक महिला की पीठ जो खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उसकी परछाई इंसानी नहीं थी। वो घुटनों तक लंबे पंजों वाली रेंगती हुई आकृति थी। डैनियल की आंखें फैल गई। ये तो आना हो सकती है। आना पीछे हटी। ये संभव नहीं है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, या शायद देखा है लेकिन भूला दिया है। डैनियल की आवाज अब स्थिर नहीं रही। उन दोनों को अचानक समझ आया, वो जो नीचे था, उसने केवल एक दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि एक और खोल दिया। रात उतरने लगी थी। ब्रायमिस्ट की सड़कों पर सिर्फ परछाइयां थी और फुसफुसाहटें। हर खिड़की के पीछे कोई था जो झांक रहा था, मगर जब तुम देखने जाओ तो वहां कुछ नहीं होता। आना और डैनियल ने गांव के पुराने चर्च की ओर रुख किया, जो अब तक बंद पड़ा था। एलन ने कभी बताया था कि यहां पहले प्रहरी बैठते थे, वे लोग जो उस शक्ति को जगने से रोकते थे। चर्च के भीतर धूल और समय की गंध थी। दीवारों पर वही प्रतीक, वही शब्द, लेकिन किसी ने उन्हें उल्टा कर दिया था। मानो अब चर्च सुरक्षा का स्थान नहीं, बल्कि बुलावे का केंद्र बन गया हो। मंच के पीछे एक तहखाना था। वहां सीढ़ियां नीचे जा रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी समुद्र के नीचे थी। डैनियल ने कहा, हम सिर्फ उसे बंद नहीं कर सकते, हमें खुद को बदलना होगा। क्या मतलब? आना ने पूछा।
अगर वो हमारे डर, हमारे अतीत से बना है, तो उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, हम उसे स्वीकार करें। वे नीचे गए। वहां एक आईना रखा था, पुराना, टूटा हुआ, मगर उसका कांच अब भी चमक रहा था। आईने में डैनियल ने खुद को नहीं देखा। उसने देखा उस दिन को जब उसका भाई समुद्र में डूबा था। वही डर, वही लाचारी। आना ने अपनी छवि में वो दिन देखा जब उसने अपने पिता को छत से लटकते देखा था। आईना उन्हें उनके गहरे घाव दिखा रहा था। और तभी पीछे से आवाज आई, अंत शुरू हो चुका है। वे दोनों मुड़े और उस आईने से कुछ बाहर निकल रहा था। आईने से जो बाहर निकला वो आकार में इंसानी था, लेकिन उसकी त्वचा वैसी नहीं थी। वो पारदर्शी सी लग रही थी, मानो धुना किसी हड्डियों के ढांचे को ढक रहा हो। उसकी आंखें नहीं थी, फिर भी वो देख सकता था। डैनियल और आना पीछे हटे, लेकिन उस प्राणी ने कोई आक्रमण नहीं किया। वो बस खड़ा रहा, मानो वो किसी प्राचीन अनुष्ठान की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम वही हो, उसने कहा। उसकी आवाज धुंधली थी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। कौन? डैनियल ने कांपते स्वर में पूछा। वे जो टूटे हुए हैं पर फिर भी जीवित है। तुम्हारे जैसे ही मैंने औरों को देखा है। आना ने किताब खोलकर उसे दिखाने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराया नहीं। वो रुका। वो जो नीचे सोया था अब जाग गया है, पर वो सब कुछ नहीं खा सकता जब तक तुम उसे अपना चेहरा नहीं देते। चेहरा? डैनियल चौंका। तुम्हारा आत्मस्वरूप। वो भय खाता है, यादें निगलता है, लेकिन अगर तुम खुद को भूल जाओ तो वो हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। उसे तभी हराया जा सकता है जब तुम अपने भीतर झांको और खुद को पहचानो। आईने की ओर इशारा करते हुए वो बोला, जाओ, इसे पार करो और खुद से मिलो। आईना अब कंपन कर रहा था, जैसे कोई जल में डूबने जा रहा हो। डैनियल और आना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आईने में प्रवेश किया। अंदर की दुनिया अस्थिर थी, जैसे यादों और डर से बना कोई स्थान। धरती नहीं थी, सिर्फ अनंत आकाश, और उसमें तैरते द्वीप, हर द्वीप एक स्मृति, एक भय। पहले द्वीप पर डैनियल उतरा। वहां वह अपने छोटे भाई को देखता है, पानी में डूबता, हाथ फैलाता। लेकिन इस बार वो भागता नहीं। वो उस तक पहुंचता है और पहली बार कहता है, माफ करो, मैं डर गया था। भाई की छवि मुस्कराई और हवा में विलीन हो गई। दूसरे द्वीप पर आना थी, अपने बचपन के कमरे में। दरवाजे के पीछे पिता की लाश लटक रही थी। वो कभी उस दरवाजे को नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब उसने कांपते हुए उसे खोला। उसके पिता ने आंखें खोली और कहा, तुमने जीवित रहकर मुझे मुक्त किया है। वो छवि भी गायब हो गई और तब सब कुछ स्याह हो गया। वे दोनों अब एक खाली, शांत मैदान में थे। दूर सामने एक विशाल आकृति बैठी थी, अंधकार से बनी, लेकिन अब उसकी रूपरेखा स्पष्ट थी। वो किसी पुराने देवता जैसा लगता था, जिसका शरीर तारे निगल रहा था। अब तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा। अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। डैनियल ने कहा, हम डरते हैं, लेकिन हम भागेंगे नहीं। और वे दोनों धीरे धीरे उस देवता की ओर बढ़ने लगे। निहत थे, लेकिन भीतर पूर्ण। वे जैसे जैसे उस अंधकारमय आकृति के पास पहुंचे, उसकी आकृति और विशाल होती गई। वो अब किसी पर्वत जितनी ऊंचाई का था और उसकी त्वचा काले बादलों जैसी हिल रही थी। उसकी आंखें अब स्पष्ट थी, शून्य में घूमती आकाशगंगाएं। तुम मुझे नहीं हरा सकते, वो बोला। मैं वो जिसे जन्म से पहले जाना जाता था और मृत्यु के बाद पूजा जाता है। डैनियल ने कदम नहीं रोका। उसकी मुट्ठियां भिंची थी, लेकिन चेहरा शांत। हम तुम्हें हराना नहीं चाहते, उसने कहा। हम तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं। एक क्षण को सब कुछ थम गया। देवता की आंखें जली। स्वीकार? हाँ, आना आगे आई। हम डरते हैं, लेकिन
हम अब अपने डर से भागना नहीं चाहते। तुम हमारे भीतर हो, लेकिन तुम हमारे ऊपर नहीं। अचानक उस आकृति ने दहाड़ मारी। पूरी जगह हिल गई। उसके चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। फिर उसके शरीर से परछाइयां निकलने लगी। वही लोग जो कभी ब्रायर मिस्ट से गायब हुए थे। उनके चेहरे विकृत थे, लेकिन उनकी आंखों में राहत थी। ये वे हैं जो लौट नहीं सके, डैनियल ने कहा, पर हम लौटेंगे। देवता ने हाथ उठाया और आकाश से काले उल्कापिंड गिरने लगे। लेकिन तब आना ने किताब निकाली, वही जो एलन ने दी थी। उसने उसे खोला और एक पंक्ति पढ़ी, जो देखे अंधकार वो स्वयं प्रकाश बन जाए। और तभी चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा नहीं कि अंधकार मिट गया, बल्कि वो खुद रोशनी में बदलने लगा, जैसे वह किसी संतुलन की प्रतीक्षा कर रहा था। देवता अब कांप रहा था। उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी, बल्कि टूट रही थी। तुमने द्वार नहीं बंद किया, उसने फुसफुसाकर कहा। तुमने मुझे पहचान लिया। उसके शरीर में दरारें आने लगी। भीतर से तारे, सूरज और परछाइयां बाहर निकलने लगी। वो विस्फोट नहीं हुआ, वो विलीन हो गया। और एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। डैनियल और आना अब उसी आईने के सामने खड़े थे, चर्च के तहखाने में। मगर अब आईना टूटा नहीं था, बल्कि पारदर्शी हो गया था, जैसे वो दरवाजा अब भी खुला है, पर भीतर जाने की जरूरत नहीं। चर्च के बाहर निकले तो सूरज की रोशनी साफ थी। हवा अब बोझिल नहीं थी। ब्रायर मिस्ट फिर से एक गांव लग रहा था। सड़कें खाली थी, लेकिन दीवारों से वो फुसफुसाहटें गायब थी। और एक खिड़की में एक छोटी बच्ची बैठी थी, मुस्कुराती हुई, वही जो कभी गुम हो गई थी। क्या ये सच है? आना ने पूछा। डैनियल ने कहा, या शायद सच अब यही है। डैनियल और आना ने गांव की गलियों में चुपचाप चलना शुरू किया। हवा में अब वो भारी पर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई गाना बीच में रुक गया हो। लोग अब भी नहीं दिख रहे थे, पर कुछ खिड़कियों में हलचल थी, जैसे गांव जाग रहा हो। बहुत लंबी नींद के बाद वे दोनों चर्च की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रुके। वहां अभी भी आईना था, मगर अब वो बस एक आईना था, सामान्य। उसमें कोई आकृति नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। अब क्या? आना ने पूछा। डैनियल ने गहरी सांस ली। अब हमें बाकी लोगों को समझाना होगा कि जो हुआ वो बस डर नहीं था, वो हकीकत थी। और शायद अब भी है। चर्च के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा, वही किताब जो पहले तहखाने में थी, अब चर्च की सीढ़ियों पर रखी थी। वही खुली हुई, उसी पृष्ठ पर जहां लिखा था, नाम कभी नहीं मरते, वे बस छुप जाते हैं। डैनियल ने किताब उठाई। उसके पिछले पन्नों में कुछ नए नाम लिखे थे। उनमें पहला नाम था एलन क्रॉवेल। वो गया नहीं, आना ने फुसफुसाया। वो बस एक हिस्सा बन गया इस जगह का। डैनियल ने पन्ने पलटे। अगला नाम था ब्रियोनफेल्ड, फिर एक और मार्गरेट हॉलो। उन सभी का जिन्होंने पहले भीतर झांका था। क्या ये सब नाम अब बचे हैं? डैनियल ने पूछा। या शायद, आना ने कहा, ये वो नाम हैं जो अभी भी कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रायर मिस्ट अब वही गांव नहीं था जो कभी हुआ करता था। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे और कुछ दरारों से रोशनी झांकने लगी थी। डैनियल और आना गांव के पुस्तकालय में बैठे थे, जहां वे अब पुराने अभिलेखों को सहेज रहे थे। पुरानी किताबें, स्थानीय लोक कथाएं और वे सारे दस्तावेज जो लोग वर्षों से छिपाते आए थे। हर गांव में एक परछाई होती है, आना बोली, लेकिन हम उसे नाम नहीं देते। इस गांव ने वो गलती की थी। उन्होंने डर को भुलाने की कोशिश की, दबाने की, और डर ने आकार ले लिया। डैनियल ने उस किताब को देखा जिसमें ब्रायर मिस्ट के गुमशुदा लोगों के नाम थे।
अब किताब में एक नया पृष्ठ जुड़ा था जिसमें लिखा था, वे जो लौटे लेकिन बदले हुए। उसमें उनका नाम भी था, डैनियल हेस, आना ग्रे। तो क्या हम अब कभी गांव से बाहर नहीं जा सकते? आना ने पूछा। शायद जा सकते हैं, डैनियल ने कहा, पर हम अब वो नहीं हैं जो पहले थे। उसी क्षण पुस्तकालय की खिड़की पर एक कौआ बैठा। वही काली आंखें, वही सिर झुकाना, जैसे वो किसी पुराने वादे की पुष्टि कर रहा हो। डैनियल ने धीमे से कहा, यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। सालों बाद एक छोटा बच्चा थॉमस अपनी दादी के साथ उसी गांव में रह रहा था। एक रात बिजली चली गई, दादी सो गई। थॉमस ने मोमबत्ती जलाई और खेलने के लिए तहखाने में गया। तहखाने के कोने में उसे एक पुरानी किताब मिली, धूल से ढकी, मगर एकदम सही हालत में। उसने किताब खोली। पहला पृष्ठ खाली था। फिर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब दरवाजा फिर से खुल गया है। थॉमस ने मुस्कुराया, जैसे कोई खेल शुरू हो रहा हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कौन है वहां? और अंधेरे में एक बहुत पुरानी, बहुत परिचित हंसी गूंजी, धीमी लेकिन जानी पहचानी। फिर वही आवाज, क्या तुम खेलोगे? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।